मेवात को लेकर के इससे पहले जो खबर आप लोगों के सामने रखी वो कुछ मासूम अंधभक्तों को रास नहीं आई, तो उनकी खिदमत में एक और खबर जो है वो पेश करने जा रहा हूं, जहां कमेंट बॉक्स में ये सवाल पूछा गया कि नदीम आप ये बताएं कि आपको इजाजत मिली है या नहीं मिली है। तो ऐसे मासूम अंधभक्तों को सिर्फ एक ही बात कह देना चाहता हूं कि जिस जगह मैं खड़ा हो जाऊंगा उसी जगह से रिपोर्ट जो है तमाम चीजों की रखना शुरू कर दूंगा, और अगर उस जगह पर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी तो हमारे कलमों में इतनी ताकत है कि जो खबर लिख देंगे वही दुनिया के सामने सच्चाई के तौर पर पेश कर दी जाएगी। यहां इजाजत आप रोक जो है हमें कहीं आने जाने पर लगा सकते हैं, पर हमारी कलम पर और जुबान पर आप लगाम नहीं लगा सकते, और जितनी ये लगाने की कोशिश करेंगे उतनी बेबाकी से हम निडरता के साथ सच्चाई आपके सामने रखते रहेंगे। पर अब बात की जाए मुद्दे की, जो कि आप स्क्रीन पर ये तस्वीर देख रहे हैं परमहंस दास, जिसकी तस्वीर आप लोगों के सामने है कि ये भाई साहब जो हैं नू मेवात हिंसा पर पहुंचे थे, खास तौर पर कि आज जो है ब्रजभूषण यात्रा जो है, ब्रजमंडल यात्रा जो है वो किसी भी कीमत पर निकाल करके रहेंगे, और अगर ये नहीं निकली तो हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। और आज मुझे ये देखना है जो घड़ी घड़ी मुसलमानों को ललकारने का काम करते हैं वो पुलिस प्रशासन के सामने कितनी देर टिक पाते हैं। और मेरा ये लगातार कहना है कि इस मसले पर मुसलमानों को कोई भी प्रतिक्रिया देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज मामला जो है इन दंगाइयों के बीच और पुलिस प्रशासन के बीच है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है। और जैसे ही परमहंस दास वहां पहुंचे तो आप देख सकते हैं कि पुलिस ने कैसे ही रास्ते में इन्हें गिरफ्तार किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। आपने देखा ये वीडियो कि परमहंस दास जब वहां से गुजर रहा था, पुलिस प्रशासन ने इसे रोका और गाड़ी से उतार करके साइड में ले जा करके बैठा लिया, और फिर विरोध करने लगे। जो कल तक चुल्लू भर पानी में डूब कर मरने की बातें कर रहा था वो वहां ये कहने लगा कि हमें इजाजत नहीं दी गई, अब तो हम धरने पर बैठ जाएंगे। और फिर लाइव कैमरा एक्शन शुरू, मीडिया बंधु, और अपनी टीआरपी गेन करना इन्होंने शुरू कर दिया। जहां पुलिस प्रशासन ने इन्हें नू जाने से खास तौर पर रोक दिया, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई। और कुछ वीडियो भी हम लोगों के सामने आई हैं कि कैसे पुलिस प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर तैनाती कर रखी है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। है सर। आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस ने चाक चौबंद कर रखी है, जिसकी तस्वीरें जो हैं वो आप लोगों के सामने आ रही हैं कि कोई भी हिंदूवादी संगठन का शख्स जो है वहां पर भी नहीं मार सकता, क्योंकि इन्हें तो मुसलमानों को उनकी औकात दिखानी थी और बताना था कि साहब देखिए हम तो डंके की चोट पर ब्रजमंडल यात्रा निकालेंगे,
और देश भर से लोग आएंगे, आप हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे, हमें किसी परमिशन की इजाजत नहीं है। अब पुलिस प्रशासन ने दिखा दिया कि इजाजत तो आपको किसी भी चीज की लेनी पड़ेगी, और अगर नहीं लेंगे तो आप उस जगह पर कदम नहीं रख पाएंगे। जो कि हरियाणा पुलिस ने खासतौर पर यह दिखा दिया कि किस तरीके से जगह जगह तैनाती की गई है। और तो और इससे पहले खबर में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे लठों को तेल लगा करके तैयार किया हुआ है पुलिस प्रशासन ने। अमूमन मेरी ये लैंग्वेज नहीं होती, पर ऐसे लोगों के लिए इसी शब्दों का इस्तेमाल जो है वो करना लाजमी रह जाता है। तो यहां पुलिस प्रशासन, पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है, कैसे हाथों में लठ उनको दे रखे हैं, गन तैयार है। और तो और जब ये दंगाई लठों से भी बाज नहीं आएंगे तो आप पीछे खासतौर पर देख सकते हैं कि आंसू गैस के गोले दागने के लिए गाड़ी भी तैनात है। अगर किसी तरीके से बदमाशी या उपद्रव करने की कोशिश ये लोग करते हैं तो उनको सबक सिखाने के लिए पुलिस ने अच्छी तैयारी कर रखी है। जहां हिंदूवादी संगठन तो क्या, कोई परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। जगह जगह ड्रोन से चेकिंग की जा रही है, हर तरफ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, क्योंकि इससे पहले मैंने खबर में आपको बताया था कि कैसे मस्जिदों से ऐलान हुआ कि मुसलमान आज के दिन नूह और मेवात के अपने घरों में रहें। आज दंगाइयों के बीच का और पुलिस प्रशासन के बीच का मामला है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आएंगी। तो वहीं आपको बता दें कि इसी खबर को लेकर के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कई बड़ी बातें जो है वो कही हैं, और साफ तौर पर कहा है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार के आदेश के खिलाफ जाकर वीएचपी शोभा यात्रा निकालने की धमकी दे रहा है। इसे रोकने की जिम्मेदारी जो है वो हरियाणा सरकार और पुलिस प्रशासन की है। जहां नूह की हिंसा से पहले सरकार को पता था कि यात्रा की आड़ में मुसलमानों को निशाना बनाया जाएगा और मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कानूनी कार्रवाई नहीं होती, और असली मुजरिम को मोनू डार्लिंग ना बनाया होता तो कट्टरपंथी परिषद और सेना को इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो पुलिस प्रशासन को ललकार सके, ये हिम्मत दिखा सके कि हमें किसी के परमिशन की जरूरत नहीं है। और लग रहा है कि भाजपा के प्यादे नहीं हैं, बल्कि भाजपा इन संगठित अपराधियों के आगे पूरी तरीके से बेबस हो चुकी है। और यह भी कहा कि अगर नूह में फिर से हिंसा हुई तो इसका जिम्मेदारी सिर्फ हरियाणा की भाजपा सरकार की होगी। अब तो तोड़ने के लिए मुसलमानों के घर भी नहीं बचे हैं, अब किसको तोड़ा जाएगा, क्योंकि मुसलमानों के आरोप मढ़े जाते हैं। 28 तारीख को मुसलमानों की मस्जिदों से तो ऐलान हो गया कि अपने अपने घरों में रहें, पुलिस प्रशासन और उनके बीच का मामला है। और आज अगर कोई घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा की होगी, पुलिस प्रशासन की होगी, जो कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने यह बात कही है। और क्या क्या अपडेट जो है लगातार चल रही है, जहां नूह में 11 लोगों को मिली शोभा यात्रा की अनुमति, जहां सिर्फ स्थानीय लोग ही शामिल होंगे, जैसे परमहंस दास जैसे लोग हैं, और तमाम लोग जो बड़े बड़े ऐलान कर रहे थे। आस्था मां गाजियाबाद की कह रही थी कि साहब अगर आज ब्रिजभूषण यात्रा जो है, ब्रिजमंडल यात्रा नहीं निकली तो हिंदुओं चूड़ी पहन लेना। अब पुलिस प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया कि जो लोकल वहां के लोग होंगे, सिर्फ 11 लोगों को जाने की इजाजत मंदिर में रहेगी, बाहरी लोगों को अलाउड नहीं किया जाएगा। मंदिर की तरफ से भी यही फरमान जारी कर दिया गया है। जहां नूह में हिंसा के वीएचपी के 11 लोगों को नल्हड़ महादेव मंदिर में जल अभिषेक करने की अनुमति दी है। वीएचपी का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से लोग शोभा यात्रा में शामिल होंगे, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है।
जहां मेवात में कैसे फैली थी हिंसा, मेवात में 11 जुलाई को कैसे फैली थी, आरोपियों पर अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है। ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो देश की जनता के सामने हैं। पर यहां परमहंस आचार्य सोहना में रोक दिए गए धरने पर बैठे, जो कि तस्वीर मैंने आपको दिखाई कि नू हरियाणा अयोध्या से आए संत जगत गुरु परमहंस आचार्य महाराज को सोहाना टोल प्लाजा पे ही रोक दिया गया। वो कहते हैं कि मैं अयोध्या से यहां आया हूं, प्रशासन ने हमें यहां रोक दिया है, वे हमें ना तो आगे बढ़ने दे रहे हैं और ना ही हमें वापस जाने दे रहे हैं, इसलिए मैं आमरण अनशन कर रहा हूं। ये वही वाला आमरण अनशन हो रहा है जहां चुल्लू भर पानी में लेकर के भाई साहब डूब मरने की बातें कर रहे थे। और अब तस्वीरें आपके सामने हैं कि पुलिस प्रशासन ने इन्हें वहीं रोक दिया, क्योंकि हीरो बनने तो पहुंच गए थे, पर पुलिस की जो तैयारी है उसने इन्हें हिला करके रख दिया और अब चेतावनी दे रहे हैं कि मैं यहीं आमरण अनशन पर बैठ जाऊंगा। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ नू मेवात हिंसा के दौरान आज क्या तस्वीर आ रही है, एक एक कर आपके साथ साझा यूं ही करता रहूंगा।